आपकी तरफ से 51,000 रुपए की राशि श्री रामलीला के लिए दी जा रही है। नमस्कार, स्वागत है एक और ब्लॉग में। मैं हूं लोकेंद्र फौजदार और आप देख रहे हैं कमेर ब्लॉग। तो साथियों, आज है 10वां दिन रामलीला का। आपने कमेर में जो रामलीला चल रही है उसका तो आज होने वाला है रावण और अंगद संवाद पहला पार्ट, और लक्ष्मण के लगेगी शक्ति। 2 पार्ट तो होंगे। बाकी जो कुछ भी होगा वो आपके सामने होगा। सीधे चलते हैं हम सीधे रामलीला मैदान। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको पूरी रामलीला दिखा दी। 10वां दिन आएगा, 1 दिन और रह गई है। 1-2 जो पार्ट है वो बीच में दे रखे हैं। आपको प्यार ठीक ठाक रहो, ज़्यादा कछु नहीं। देखें समय, लाइक कम करें, स्टेटस पे कम लगाने लगा ले करो, तुम्हारा का बेकार रहो कछु ना। ठीक है। और राम से जामिल जा चले आया थे। और ये जो उपदेश दे रहा है ना तू मुझे, वो भगवान है, वो है। तू ही जा, उसको भगवान मान, उसी शरण में चला जा। और कई बार किया, इसमें मेरा कुछ नहीं घटा भ्राता श्री। ये समझ तुझे, क्योंकि पिता तुम हो, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रभु सत्य संकल्प प्रभु यही करूंगा कि राम जी की भजना करो, राम जी की शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर भी तुम मेरी बात को नहीं मान रहे हो तो ये सभा जो है ना तुम्हारी, काल के वशीभूत हो चुकी है। इसलिए मैं इस सभा को त्याग करके जा रहा हूँ। ऐसा एक समर्पण की बात कहने का मुझे मौका मिला है। हमारे बीच उपस्थित है बुलबुल बाई किन्नर। आप ने पिछली साल रासलीला में भी, रामलीला में भी अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया था, और आज भी आप उससे कहीं बढ़कर इस रामलीला कार्यक्रम में सहयोग दे रही हैं। आपकी तरफ से 51,000 रुपए की राशि श्री रामलीला के लिए दी जा रही है। आप सभी तालियां बजाकर ऊपर हाथ उठाकर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूँ मंच के समक्ष बुलबुल बाई किन्नर, आप आए और श्री रामलीला कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं से, सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि आप उन्हें मान सम्मान करें, प्रतीक चिन्ह भेंट करें। आपके समक्ष बुलबुल बाई किन्नर का विशेष रूप से सम्मान किया जा रहा है। श्री रामलीला कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं सदस्यों की तरफ से। इस बीच आपसे पुनः अनुरोध है कि एक बार पुनः तालियां बजाकर आप इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। संसार तो बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही उत्तम है, परंतु मेरा तो प्रण है कि जो मेरी शरण में आता है भगवान वास्तव में मेरे हृदय में
ये इच्छा थी कि मैं आपके गले से लगूं। वास्तव में आप बड़े ही दयालु तो हैं। आप मुझे वही बात बतलाइए कि हम इस समुद्र के इस पार से उस पार कैसे जाएं? और जो लंकाधिपति रावण ने दूत भेजे थे पीछे, हम हाँ, देख रहे हैं, हम अंगद और ये सुग्रीव है। अंगद हाँ और ये सुग्रीव हाँ, ये सुग्रीव है। अपने महाराज को नहीं पहचानते? महाराज को नहीं पहचानते? हाँ, किसकी सेना में से हो? हम हनुमान की सेना में से हैं। हनुमान को पहचानते हो? पहचानते हैं। कहाँ पर है हनुमान? वो पीछे तो बक रहा है। आइए भैया लक्ष्मण, आप ही इनसे बात करिए। पहले तुम कर लो। ये हनुमान की सेना में से है। पहले तुम ही करो ना, हमसे क्या करोगे? अच्छा, लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी? हाँ, लक्ष्मण जी कौन वो लोग है? कोई जीतना वो रास्पली कर रहा है। यही हनुमान है, यही लक्ष्मण जी है। हाँ, अच्छा, और पचावन जी कहाँ है? रामन जी भोजन कर रहे होंगे। तुम भोजन करके आए हो? हमें मिल गया। कौन हो? हैं? हाँ, उतारने लगी, उतार दीजिए। जय श्री राम। हाँ, भाई ना ये तो दूसरे देश के नागरिक हैं। देखो, हमको मारना मत। यदि हमें मारा ना तो मैं अपने राम की सौगंध है। हाँ, कहीं मारने लग जाओ मैं। सौगंध भी राम की खिलाई, हाँ, वरना तुम्हें आज समाप्त कर देता। नहीं, समाप्त मत करो। अब ये बताइए किस लिए आए हो? हम यहाँ पर महाराज लंकापति रावण ने भेजा है। किसके लिए? हम यहाँ देखने आए हैं। जैसे तुम हो ना, लंका जला करके आए थे, हाँ। ऐसे कितने बानर और हैं, कितने यूथ हैं, कितनी सेना है, सब लिख पढ़ने के लिए आए हैं। क्या लिखा है तुमने, ये बताओ। बहुत कुछ लिखा है हमने, कितनी सेना है हमारी? सब हमने लिख लिया, तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं। रावण से अब उसका जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है। अब फूटने की देर है। राम और लक्ष्मण दोनों भाई युद्ध करने के लिए तैयार हैं। अगर वह अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो माता जानकी को हमारे पास आकर के पहुंचा दे, वरना लंका में कोई नहीं बचेगा। चलो भाई। राम राम। तुम बोलो। अबे बोल, मर पाएगा क्या? मैं अभी एक ही अग्नि बाण से इस समुद्र को सोखे देता हूँ। हे प्रभु, आप लोग बन जाएगा और भगवान आप इस पार से उस पार चली जाओगे। क्यों नहीं? हे देव, आप मुझे ये तो बतलाएं कि मैंने जो अपने धनुष पर बाण चढ़ा दिया है, मैं इस बाण को कहाँ छोड़ूं? हे भगवान, इसे दक्षिण दिशा में छोड़ दो। भगवान ने उत्तर दिशा में आसमान को छोड़ा। श्री राम जी राम जी। समुद्र देव ने हमें ये बड़ा ही सुंदर कथन कहा है कि यदि हम इस समुद्र में राम नाम लिख करके इसमें पत्थर छोड़ेंगे तो इसके पुल से हम सहज में ही पार हो जाएंगे। तो अब विलंब किस बात का है तात हनुमान? आइए भगवान, यह सेतु का निर्माण हो चुका है। आइए प्रभु, आइए, सेतु का निर्माण हो चुका है। एक बार और रावण के सामने शांति संदेशा भेजा जाए तो हम दूत के रूप में किसको भेजेंगे? देखो, बाली के समान बलवान, बुद्धि में निधान भैया अंगद को भेजा जाइए। भगवान ने कहा अब तो
काल, तुम तो बाली के ही समान पराक्रमशाली हो। वो राजाओं का महाराजा है। अरे रास्ते से हटूं, तुझे प्रणाम करूं, क्या तेरे बाप का कर्जा है? अरे ताहे बेढंगी बातें करता है, बेढंगी बातें। मजा तुझको चखाऊंगा, बिठला कर इसकी नोक पर कई चक्कर घुमाऊंगा। राजकुमार को खत्म कर दिया और वो कहता है कि अपने महाराज से कहो, और वो अंगा नाम बताता है अपना। तो बाली की मौत का बदला मैं राम से लेता, मगर तू मेरे पास आया ही नहीं। क्या बोला भाई, जो हुआ सो हुआ। अब भी यदि तू मेरा हो जाए और मेरी ओर मिल जाए तो इस बड़े राज्य लंका का कल से सेनापति हो जाए। अगर तू मेरी तरफ मिल जाएगा तो तेरे पिता की मृत्यु का बदला चुकाऊंगा। और इतना ही नहीं है, तुझे लंका का सेनापति बना दूंगा। मुझे? हाँ तुझे। अरे लंकेश, मुझे लंका का सेनापति? महाराज में ये सेवा अवश्य। लंका का सेनाधीश बनूं, इतनी बुद्धि विवेकता कहाँ? हाँ, सेनापति की जो जरूरत है तो रामा दल में हाजिर है, दो चार नहीं। क्या? आपके लंका राज्य में जो सेना है, दो चार नहीं, सेना के लिए सेनापति बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा अच्छा। हाँ, दो चार नहीं, पर मुश्किल ही स्वीकार करे महाराज, मुश्किल ही स्वीकार करे। पति के लिए अच्छा। सारी लंका में एकमात्र भविष्य रहेगा तर्पण के लिए महाराज, इसलिए त्याग कर बैर भाव। वाह, हाँ, समझा रहा हूँ मैं आपको। मैं सुन रहा हूँ तेरी बातों को। इसलिए त्याग कर बैर भाव, उज्जवल मन का दर्पण करिए। अरे करिए संधि रघुनंदन से, लंका में पांव धर चुके हैं, निश्चल से हीन करेंगे मही, यह प्रण रघुनाथ कर चुके हैं। क्या कर दिया है? इस पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर देंगे प्रभु श्री राम। परिचय दे दिया मूर्खता का तूने और तेरे राम ने। कैसे? निश्चयों से हीन कर देगा पृथ्वी को। और क्या है अंगद, ये प्रण नहीं है, ये सब बकवास। कैसी निश्चरहीन मही, जब निश्चर है पास मेरे भाई विभीषण को। मेरे भाई विभीषण को भाई की तरह पालते हो, मिलते ही अभय दान देकर लंकापति बना डालते हो। जब तक निश्चर विभीषण, जब तक निश्चर विभीषण उस दल में शोभा पाएगा, निश्चरहीन करो मही, ये प्रण बकवास कहेगा। अरे मूर्खो, मूर्खता का परिचय क्यों देते हो? जब तुम्हारे दल में स्वयं निश्चर रह रहा है विभीषण, तो उसको मार दो जब प्रण पूर्ण होगा। कैसी निश्चरहीन है? अरे आचरणों से ही देवता और दानव पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे कहने निश्चल है। जाता जो शरण नहीं उनके, तो यथार्थ में वो निश्चल है। वाह 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 वाह, जो राम की शरण में चला जाए वो निश्चल नहीं है, हैं? अरे मैं निश्चल हूँ, मेरा भाई कुंभकर्ण निश्चल है, मेरी नाथ निश्चल है, तो निश्चल क्यों नहीं है? उसके कर्म अच्छे हैं लंकेश।
निश्चर जाति है, वो निश्चर है। क्या छोड़े बात तू बंदर है, पढ़ा लिखा तो नहीं जाता संधि के लिए आया हूँ कि आप संधि कर लें। वाह 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 वाह। संधि संधि करना चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ। चलो जब तू आया है तो मैं सोचता हूँ, अगर संधि चाहते हो, राम संधि चाहता है तो सुनो मेरी कुछ शर्तें हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो। अगर संधि चाहते हो तो स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहने दे भेज विभीषण को, सर रखे मेरे चरणों पर। तो तोरे बांध समुंदर का, आ सके ना कोई लंका में। फिर हनुमान का मान मिटा, भेजे रावण की सेवा में। तो इतना ही नहीं, मुख में तृण दबा। अच्छा। राम लक्ष्मण मुख में तृण दबा, शरणागत हो मेरे बाणों की, कर जोरे मेरे राम लक्ष्मण, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। अगर राम लक्ष्मण मेरे सामने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पांवों में पड़ते हैं, हनुमान को मेरी सेवा में भेजते हैं, समुद्र को बंधन बांध को तोड़ देते हैं, तो मैं कुछ सोचूंगा। अच्छा सोचूंगा, मैं संधि कर दिया ना मेरे प्रभु श्री राम इसलिए पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं, मुंह तकना दिखलाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा छुपा कहां किस जंगल में। जो तुम्हें खटकता है रावण, वो है ही नहीं रामा कलमी। को पकड़ो, ठीक बांधने को। जो मम चरण सके कोई तारी, तो फिरे राम सीता में हारी। क्या मतलब? यदि तेरे निशाचरों में से कोई भी मेरे पैर को उठाएगा, तो प्रभु श्री रामचंद्र लौट जाएंगे और मैं यहाँ हार जाऊंगा। भूमि राक्षसी का बालक गर्भ दिल भर में पैर हिला गया। मैं रामादल को लौट जाऊंगा, सीता माता को हार गया। तो ये राजदूत है, जो राजदूत कहता है वही मालिक को करना पड़ता है। इसने क्या कहा है? मेरे पांव को पृथ्वी से तिल भर भी किसी ने उठा दिया तो रामचंद्र हार मान जाएंगे, लौट के चले जाएंगे, कि सीता को आ गया। हो गया, अब युद्ध होगा ही नहीं। ए, कोई बंदर, कोई राक्षसी का बच्चा जाओ और इस बंदर की पूंछ पकड़ के, पांव पकड़ के समुद्र के पार फेंक दो, फेंको। खड़े हुए जी राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय ये दिख नहीं रहा है तुझे? उठा, हाँ? फेंक दे इसको। अब बेटा तुझको फेंकता हूँ मैं। कहाँ फेंकेगा? हैं? कहाँ फेंकेगा?
सबसे पीछे। वहां नहीं फेंकना, वहां से तो मुझे दिखेगा ही नहीं कुछ, आगे फेंकना। यहाँ पे लगाइए जरा ताकत। कोई तेरा नौकर हूँ मैं। आई एम स्टूडेंट। ठीक है, आइए आइए। बहुत दूर फेंकूंगा। लंकेश, क्या लंका में और कोई वीर नहीं रहा है आपसे? अभी हम लौट के आ जाता है। हम लंकेश हैं। आओ लंकेश, क्या हुआ? महान आश्चर्य की बात, कैसे पाप हटा लिया? अभिमानी रावण ऊपर सिंहासन पे से उतर के कहाँ आ गया? कहाँ एक गया? दूत के चरणों में। अच्छा, अरे रावण, मेरे चरण पकड़ने से तेरा कल्याण नहीं होगा। अरे तुझे कल्याण कराना है तो प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़, उनके चरणों को पकड़ेगा तो तेरा कल्याण है, कल्याण है, कल्याण है। सुन 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 सुन, मूर्ख जैसी बात मत कर। ये मेघनाथ आपके लिए प्रणाम करता है। कल्याण हो, आओ पुत्र। सर्वप्रथम तो मैं जो मेघनाथ ने अपनी माया फैलाई है, इस माया को काटता हूँ। बम विश्वनाथ। अपने इस अभिमान को भूल जा। एक मृग के पीछे दौड़ने वाले शिकारी, इस सिंह को देख, सिंह को और शिकार को भूल जा। मुझको अमोद शक्ति दी थी। कहा था सुत ले जाओ, दुश्मन पर बार चलाएगी। असुर नाग नर किन्नर हो, पर खाली किसी पर न जाएगी। आज से लखन जीत कहलाएगा। बच सकता है तो बच लक्ष्मण। वाह मेघनाथ वाह, तो मेरे काटने से ब्रह्मा जी का अनादर होगा, इसलिए इस शक्ति को मैं अपने ऊपर ही ले लेता हूँ। बच्चे
बताइए। आने भवन समेत लंकेश्वर का रहता हूँ। मैं समझ गया, तुम्हारे धर्म को छोड़ करके यदि आप कहते हो तो मैं अपने धर्म को छोड़ सकता हूँ। क्या कहा? धर्म को छोड़ दूं? अरे जिस धर्म हेतु निजराज तजा, पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु भैया भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म पर यदि लक्ष्मण मरता है तो मर जाए। अब आज राम की यही होगी, धर्म नहीं जाने पाए, धर्म नहीं जाने पाए। क्या कहते हो, धर्म छोड़ दूं? जिस धर्म के कारण मेरी ये स्थिति है, भैया तुम कभी अपना धर्म मत छोड़ना। वेदराज यदि कहो तो मैं लंकापुरी छोड़ कर के आऊं। हे हनुमान जी, मैं तो भगवान की परीक्षा ले रहा था। भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं, भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। देखिए जरा, आपके भाई की नारी और नवल दोनों ही देखिए, सारी चीज देखिए। धागा नाम की औषधि, जाओ पवन सतले। कोई चतुर चालाक बानर भेज करके द्रोणागिर पर्वत पर से सजीवनी बूटी मंगवा लीजिए और वो रातों रात में आ जानी चाहिए, अन्यथा लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे। वेदराज कहो महाराज। क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ, पाकिस्तान उसकी पहचान बताओ मुझे वेदराज। बतला दो उसका रंग रूप, बतला दो उसका रंग रूप, किस तरह हाथ बनाएगी। यदि रघुराई साक्षी है तो दिन उगने से पहले आ जाएगी, बस आप बता दो। हनुमान जी, वो एक दीपक के समान आपको दिखाई देगी। दीपक की तरह जलती होगी। कहो राघव, मुझे आदेश दीजिए। हनुमान, तुझसा उपकारी नहीं कोई। हे हनुमान जी, तुझसा उपकारी नहीं कोई। सुरनर मुनि चराचर में हनुमत हुआ तू अमृत लीन, बिरही जीवन के तरुवर में तुमने ही कपिपति की रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के जाकर सीता का प्राण उबारा है। अब जान डालकर लक्ष्मण में, अब जान डालकर लक्ष्मण में राघव को आज सुखी करना। जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना। मैं तो पहले ही तुम्हारा इतना ऋणी हूं। हे हनुमान, आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, एक ऋण मेरे ऊपर और कर दो। पता नहीं सो रहा है मूर्ख, युद्ध हो रहा है। हमारे पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण को छोटे कब्जे को मूर्छित कर दिया और हनुमान सुखैन बैल को घर के शहद उखाड़ के ले गया। अच्छा, उसने बूटी बता दी, द्रोणागिर पर्वत पर बूटी है जो चमकती है। इसलिए हमने अपनी बहन सुपर्णा को भेज दिया है कि जाओ द्रोणागिर पर्वत पर आग लगा दो, जिससे वो बंदर बूटी को नहीं पहचान पाए। पर उससे पहले तुम जाओ, उस बंदर का रास्ता रोको, वो बूटी नहीं लाने पाए। वो बंदर का रास्ता मैं रोकूंगा? हाँ, तुम रोकोगे। क्यों? अरे अरे जब वो इतना बलशाली बंदर है कि आपने देखते देखते लंका को जला दिया और उसकी बाहों में विशाल बल है, मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ? रोकोगे? मेरा नमक खाते हो? नहीं साथ देगा, सारा ज्ञान भुला दूंगा। बूटी आने से पहले तुझे यमपुरी पहुंचा दूंगा। याद रख, और उस बंदर को रोकना है अपनी माया के द्वारा। अच्छा, और अगर रोकूंगा और नहीं रोकूं
नहीं रोकेगा तुझे मैं मत डालूंगा, समाप्त कर डालूंगा तुझे। तो ठीक है, अब तो रोकना पड़ेगा। ओहो, हनुमान आ रहा है, वो संजीवन बूटी लेने आ रहा है, वो आ गया। लंका बड़ी दूर है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, महाराज जय श्री राम, सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे जय श्री राम महाराज। ये मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ तो पूरा पर्वत अग्नि के समान जल रहा है। मैं इसमें कैसे पहचानूंगा कि वैद्यराज की बताई हुई औषधि ये है? मुझे पर्वत के साथ इसे उठाना चाहिए। मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। मैं बिन भर का बाण मार करके इसे यहीं गिराए देता हूँ। जय भगवान महाराज पहले वो मोर थी महिला सायक ये सीताराम राम राम श्री सीताराम। राम राम राम। अरे ये क्या? ये तो कोई प्रभु का अनन्य भक्त है। भरत, ये तुम्हारे हाथों से आज क्या हो गया? चलना चाहिए इसके पास में। धन भी मिल जाता है, पुत्र भी मिल जाते हैं, स्त्री भी मिल जाती है, परंतु इस संसार में यदि कोई दुर्लभ वस्तु है तो वो एक माँ जाया सकोदर भाई है। हे लक्ष्मण, आज तुम अपने भाई को रोता हुआ देख करके तुम अभी भी मुझे सांत्वना नहीं देते। लक्ष्मण, यदि तुम नहीं उठ करके मुझे धैर्य बनाओगे तो मैं सत्य कहता हूँ, ये राम भी अपने प्राणों का परित्याग कर देगा। लक्ष्मण, क्यों नहीं भैया? भैया लक्ष्मण, आप शीघ्रता से मेरे भाई को जीवित कर दो। दुष्ट मेघनाथ, मेघनाथ, शांत लक्ष्मण शांत। भैया, मैं तो उस मेघनाथ के साथ में युद्ध कर रहा था, मैं यहाँ कैसे? भैया, तुम अब मेघनाथ के साथ नहीं, तुम मेरे पास हो भैया। भैया, उस मेघनाथ ने तुम्हारे ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया था, जिससे तुम्हें मूर्छा आ गई थी। तात हनुमान ने सदैव की तरह हमारी रक्षा की। इन्हीं ने हमारा आज आया हुआ संकट टाल दिया, इसलिए इनको लोग बाग संकट मोचन हनुमान कहते हैं। बोलो बजरंग बली की, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। ध्यान रखेंगे आप लोग, कल यहाँ पर मेघनाथ वध, कुंभकर्ण वध, रावण वध और राम जी का राजअभिषेक आप लोग दर्शन करेंगे। कल विदाई समारोह है, कल अंतिम लीला है। और साथियों, आज का व्लॉग यहीं तक। कल मिलते भगवान को हैं राजअभिषेक नेक्स्ट व्लॉग होगा। में। तब तक के जिन्होंने लिए वनवास के दर्शन किए हैं उनको राजगद्दी के दर्शन अवश्य करने हैं। यूट्यूब पर जाकर के सब्सक्राइब करेंगे श्री राम श्याम लीला संस्थान, तो ठाकुर जी की जितनी भी लीला में अनेकों लीला में अनेकों घर बैठे आप दर्शन कर पाएंगे। राम श्याम लीला संस्थान चैनल सब्सक्राइब करें। जय